नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। तो दोस्तों, यदि आप भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB आदि के लिए इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स का, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, DSSB, केवीएस, एनवीएस आदि एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं हमारे पास में, आज हम इन लिटरेरी टर्म्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं आयरनी। तो दोस्तों, आयरनी जो लिटरेरी टर्म है उसका डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले क्या होता है, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी प्रेज बट इन रियलिटी इट इज़ अ कंडेमनेशन। तो दोस्तों, आयरनी क्या होता है? आयरनी एक ऐसा लिटरेरी टर्म होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ये दिखाई देता है कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है लेकिन वास्तव में वो उसकी बुराई होती है। तो ऐसा अगर होता है तो उसको बोला जाता है कि ये हमारा जो लिटरेरी टर्म है वो आयरनी है। और आयरनी जो लिटरेरी टर्म होता है दोस्तों, ये दो टाइप से डिफ़ाइन किया जा सकता है, यानी ये दो प्रकार का है। सबसे पहले वर्बल आयरनी एंड नंबर 2 इज़ सिचुएशनल आयरनी। तो अब वर्बल आयरनी क्या होता है इसको देखते हैं। तो वर्बल आयरनी को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे कोई लेट आया और हम उसे कह देते हैं कि आप तो बड़े जल्दी आ गए भाई। तो देखिए, लग तो रहा है कि उसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, उसका कंडमनेशन हो रहा है, यानी उसकी बुराई हो रही है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जूलियस सीजर से एक एग्ज़ाम्पल है, ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। यानी देखिए, ब्रूटस एक सम्माननीय या सम्मान के काबिल आदमी है। तो यहाँ पे देखो उसकी ये आयरनी का यूज़। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो ब्रूटस है वो कोई अच्छा आदमी नहीं था, क्योंकि उसने कॉन्स्पिरेटर्स का साथ दिया था और जूलियस सीजर को मरवाने में या मारने में अहम भूमिका अदा की थी, कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिल गया था। तो ये एक आयरनिकल सेंटेंस है कि ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म, यानी आयरनी के दो टाइप आपको अभी बताए गए थे कि सबसे पहला हमने पढ़ा था वर्बल आयरनी, और अब सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं सिचुएशनल आयरनी। तो सिचुएशनल आयरनी क्या होता है दोस्तों कि व्हेन द कैरेक्टर्स एक्शंस हैव एन ऑपोजिट इफेक्ट फ्रॉम व्हाट वाज इन्वेंटेड। यानी कि जब कैरेक्टर का, जब किसी भी पात्र का कोई कार्य उसके अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप ना हो, यानी उसका ऑपोजिट हो जाए, जिस वजह से वो एक्शन किया गया है उसका उल्टा प्रभाव हो जाए, तो वहाँ पर सिचुएशनल आयरनी कहलाती है। जैसे कि आप बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई आदमी अपनी सुरक्षा के लिए कोई बंदूक लेकर के आया और वो साफ करते समय वो बंदूक से गोली चल गई और गोली चलने की वजह से वो खुद ही मर गया। यानी अपनी सुरक्षा के लिए वो बंदूक को लेकर के आया था, लेकिन उसी से असुरक्षा हो गई, यानी उसी से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं सिचुएशनल आयरनी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म ड्रामेटिक आयरनी की। तो देखिए दोस्तों, ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है कि व्हेन देयर इज़ अ गैप बिटवीन व्हाट द ऑडियंस नो एंड व्हाट द कैरेक्टर बिलीव्स। तो मतलब ये होता है दोस्तों कि जब ऑडियंस को कोई बात पता रहता है और कैरेक्टर को पता नहीं रहता है, तो इसको बोला जाता है ड्रामेटिक आयरनी। जैसे आप बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं मैकबेथ से। तो मैकबेथ में हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर डंकन है, जो किंग डंकन है, उसको पता नहीं रहता है कि मैकबेथ उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा रहा है अपने माइंड में, लेकिन ऑडियंस को पता रहता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, यानी कि वो किंग डंकन को मारने की साजिश अपने माइंड में रच रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कॉस्मिक आयरनी। तो कॉस्मिक आयरनी क्या होता है दोस्तों? कॉस्मिक आयरनी जो होता है, द आयरनी ऑफ फेट भी इसको बोल सकते हैं। यानी जब करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों कॉस्मिक आयरनी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं,
कि हार्डी का एक नॉवेल है जिसका नाम है टेस ओ द डी अर्बर विलेज। तो इसके अंदर टेस जो हीरोइन है दोस्तों, तो उसका रेप हो जाता है और उसका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो सोरो रखती है, मगर वो मर जाता है। फिर बाद में उसे एंजल क्लेयर से तो लव हो जाता है और एंजल क्लेयर को वो सही बात बताना चाहती है, अपनी पास्ट की बात बताना चाहती है एक लेटर के माध्यम से। लेकिन क्या होता है कि वो उसके कमरे में जाती है और दरवाजे के नीचे से वो लेटर को डाल देती है, लेकिन वो लेटर जो है कारपेट के नीचे चला जाता है और वो समझ बैठती है कि लेटर जो है उसको मिल गया होगा एंजल क्लेयर को और उसने पढ़ लिया होगा, है ना। तो ऐसा कुछ सोचती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। लेकिन बाद में जैसे एंजल क्लेयर को वो लेटर पुनः वापस से मिलता है तो फिर वो एंजल क्लेयर जो है उसको छोड़ करके चला जाता है। तो ये जो आयरनी है दोस्तों कि व्यक्ति करना कुछ और चाहता है और हो कुछ और जाता है, तो उसको बोला जाता है कॉस्मिक आयरनी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी के अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।